गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चौथा क्लास का घटाव पढ़ेंगे। तो आइए पहले सरल घटाव को बनाने से पहले जानते हैं स्थानीय मान क्या है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा में भी था, तीसरा में भी था। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है, हज़ार क्या है, ये जान रहे हैं। दहाई कहने से एक दहाई में 10 इकाई है, सैकड़ा कहने से एक सैकड़े में 100 इकाई है, दहाई में लेंगे तो 10 दहाई है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे। एक सरल घटाव करते हैं, फिर स्थानीय मान का क्या महत्व है घटाव में उसको जानेंगे। यहाँ देखिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7657 में से 3245 को घटाएंगे। घटाव जब करते हैं हम लोग इकाई स्थान से घटाते हुए बढ़ते हैं। हमेशा दाहिने से बाएं की ओर जाएंगे, बाएं से दाएं की ओर घटाते हुए नहीं आएंगे। तो पहले किस स्थान में जाएंगे? इकाई स्थान में। यहाँ इकाई के स्थान में कितना है? 7। 7657 में इकाई में 7 है, दहाई में 5 है, सैकड़ा में 6 है और हज़ार में 7 है। वैसे ही 3245 में इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा में 2 है और हज़ार में 3 है। तो हमेशा घटाव इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ, सैकड़ा का सैकड़े के साथ और हज़ार का हज़ारवें स्थान के साथ ही घटाव होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हम देख रहे हैं ऊपर जो भी अंक है वो नीचे के अंक से बड़ा दिख रहा है। 7 5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 7 3 से बड़ा है। ऐसे घटाव में कठिनाई नहीं होती है। छोटे क्लास में जैसे घटाव किए थे सरल घटाव हो जाएगा। 7 इकाई से 5 इकाई घटेगा तो कितना बचेगा? 2 इकाई। 7 इकाई से 5 इकाई घटा तो 2 इकाई। 5 दहाई से 4 दहाई घट रहा है तो कितना बचेगा? 5 से 4 गया तो 1 दहाई। 6 सैकड़े से 2 सैकड़ा, 6 सैकड़ा से 2 सैकड़ा घटा रहे हैं, 6 से 2 गया तो 4, इसलिए 4 सैकड़ा। और 7000 से 3000, 7000 से 3000 घट रहा है तो कितना आ रहा है? 4000। 7 से 3 जाने से 4 रहता है। तो यहाँ इकाई स्थान को इकाई स्थान से घटाए, दहाई स्थान को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से और हज़ार को हज़ार से। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी हम लोग दूसरा तीसरा क्लास में बनाए थे। यहाँ 563 और 421 है। 563 मतलब सैकड़े के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 6 और इकाई के स्थान पर 3 है। 421 में वैसे ही सैकड़े के स्थान पर 4, दहाई के स्थान में 2 और इकाई के स्थान में 1 है। तो स्थान हिसाब से हम लोग घटा रहे हैं तो किधर से घटाएंगे? इकाई से। हमेशा इकाई से दाहिने से बाएं की ओर घटाव में बढ़ते हैं। लिखते समय हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जोड़ घटाव जब हम लोग करते हैं तो इकाई से आगे की ओर जा रहे हैं, बाएं की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ 3 इकाई से 1 इकाई घटेगा, कितना बचेगा? 2 इकाई। इसलिए 3 इकाई घटाओ 1 इकाई, 2 इकाई हुआ। 6 दहाई घटाओ 2 दहाई, कितना हो जाएगा? 4 दहाई। 6 दहाई घटाओ 2 दहाई, कितना हुआ? 4 दहाई। और 5 सैकड़े से 4 सैकड़े घटा रहे हैं, 5 सैकड़ा घटाओ 4 सैकड़ा, कितना हुआ? 1 सैकड़ा। यहाँ भी क्या हम लोग देख रहे हैं? ऊपर जो संख्या है 563, इसके तीनों अंक 5 6 और 3 क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा स्थान में ले रहे हैं। तो 421 के अंकों से बड़े थे, घटाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधे घटा दिए। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि यहाँ इकाई के स्थान में 1 रहे ऊपर वाली संख्या में और नीचे 3 रहे, तब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे घटाव को कैसे करेंगे? ये हासिल वाला घटाव कैसे हम लोग हल करेंगे, इस पर थोड़ा सा आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को गौर कीजिए। यहाँ 637 से किसको घटाना है? 389 को। यहाँ इकाई स्थान में 7, दहाई में 3 और सैकड़ा में 6 है। 637 मतलब 6 सैकड़ा 3 दहाई 7 इकाई और 389 मतलब 3 सैकड़ा 8 दहाई 9 इकाई। यहाँ इन दोनों संख्याओं के अंकों को गौर कर रहे हैं। इकाई स्थान में 7 है, यहाँ इकाई स्थान में 9 है। 7 से 9 कैसे घटेगा? आपके पास 7 चॉकलेट हैं और आपको 9 बांटने हैं, तो आप क्या दे पाइएगा अपने साथी को? नहीं दे पाइएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? आप अपने बगल से मांग लीजिएगा। आपके पास 9 से अधिक रहेंगे तभी ना आप बांट पाइएगा। तो ये इसके बगल में कौन है? 3 है। इससे अगर हम 1 मांगेंगे तो यहाँ से 1 मांगने का मतलब कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 होगा क्या? नहीं, 7 और 1 8 नहीं होगा, क्योंकि ये तो दहाई है। 1 दहाई मतलब कितना?
इससे 1 मांग रहे हैं मतलब 1 दहाई मांग रहे हैं। 1 दहाई मतलब इससे हम 10 मांग रहे हैं, यानी इससे 1 मांगने का अर्थ हो रहा है हम 10 मांग रहे हैं, और यहाँ से 10 आएगा तो 10 और 7 17 होगा। समझ में आ रहा है ना? या ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, इकाई कहने से 1-1 रुपये के सिक्के हैं, दहाई कहने से 10-10 के नोट हैं, और सैकड़ा कहने से 100-100 के नोट हैं। अगर हम दहाई वाले के पास कितना नोट देख रहे हैं? 3 नोट है। इससे अगर हम 1 नोट मांग रहे हैं मतलब हम कितना मांग रहे हैं? 10 रुपया ना मांग रहे हैं। उसी तरह ये अगर इससे मांगेगा 1 मांगेगा मतलब सैकड़ा में कितने? 100-100 के नोट है, 10-10 के नोट कितने होंगे? 10 होंगे। इसी तरह से यहाँ हम जब इकाई देख रहे हैं तो 7 है, दहाई से 1 मांगने का अर्थ हुआ हम कितना मांग रहे हैं? 10 मांग रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये 7 है, ये 3 से अगर हम लोग 1 ले गए तो यहाँ 2 बचेगा। 1 आया मतलब 1 दहाई आया, 1 दहाई मतलब कितना आया? 10। 10 और 7 कितना हो गया? 17। अब 17 से 9 हम लोग घटाएंगे, 17 से 9 को घटा लीजिए। 17 से 9 जाने से कितना हो रहा है? 8। हाथ उंगली से घटा सकते हैं, उंगली की रेखाओं से घटा सकते हैं, या फिर लकीर खींचकर घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको कितना से घटाना होगा? 17 से 9 गया 8। यहाँ अब 2 बचा है। इस 2 से चूंकि ये 1 इधर दे दिया है, यानी 1 दहाई इधर दे दिया था, तो इनके पास 2 है, 2 दहाई है, 2 दहाई से 8 दहाई घटेगा। हम पहले ही घटाव में जान रहे हैं कि इकाई से इकाई घटता है, दहाई से दहाई, सैकड़े से सैकड़े। तो यहाँ दहाई के स्थान में 2 है, यहाँ दहाई के स्थान में 8 है, तो 2 8 से छोटी संख्या घटाव नहीं हो पाएगा। फिर इसे भी अपने बगल से मांगना होगा। अगर यहाँ से मांग रहे हैं, ये कौन सा स्थान है? सैकड़े का स्थान है। सैकड़े का स्थान मतलब ये 1 देंगे मतलब कितना देंगे? इकाई में ले रहे हैं तो 100, और दहाई में ले रहे हैं तो कितना? 1 अगर यहाँ सैकड़े में मान लीजिए 100 का नोट है, दहाई यानी 10 का नोट, अगर ये देंगे तो कितना नोट इनको मिलेगा? 10। 10 के 10 नोट में 100 रुपया होता है, यानी ये सैकड़ा से 1 मांगने का मतलब दहाई वाले को कितना मिल रहा है? 10। अगर इनको 10 मिल रहा है तो यहाँ 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 से 8 हम लोग घटा सकते हैं। 12 से 8 घटा रहे हैं तो 12 से 8 जाएगा, कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से 8 घटा रहे हैं, 4 4 8, कितना बचे? 4। 12 से 8 गया तो 4। यहाँ से 1 हम लोग ले गए थे तो यहाँ कितना बचा हुआ है? 5। 5 सैकड़े से 3 सैकड़े को घटाना है, 5 सैकड़ा से 3 सैकड़ा गया तो कितना? 2 सैकड़ा। तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? 248। 2 सैकड़ा 4 दहाई 8 इकाई। समझ में आ रहा है? यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? हासिल का ऋण लेकर बना रहे हैं। घटाव को ऋण भी कहते हैं, और ये कैसा ऋण है? जिसमें हमको हासिल लेकर बनाना हो रहा है। ऊपर की जो अंक थे वो छोटे थे, छोटे से, ऐसी स्थिति में हम लोगों को हासिल लेना पड़ा। 7 इकाई से 9 इकाई नहीं घट रहा था, 1 हासिल लिए, यानी 1 दहाई हासिल लिए। 1 दहाई और 7, 10 और 7, 1 दहाई मैंने 10, 10 और 7 मिलकर 17 हुए। 17 से 9 गया। स्थानीय मान हम लोग पढ़े थे, उसी का सहारा यहाँ पूरा हो रहा है। यहाँ 3 से 1 चला गया था, 1 दहाई चला गया था, यानी यहाँ 2 दहाई बचा था। 2 दहाई से 8 दहाई नहीं घट सकता था। हम लोगों ने सैकड़े से 1 सैकड़ा लिया। 1 सैकड़े में दहाई कितने होंगे? 10। तो 10 और 2 12। इस 12 दहाई से 8 दहाई को घटाए, 12 से 8 गया तो 4 दहाई। यहाँ सैकड़े के स्थान में 5 बचा है, 5 सैकड़े से 3 सैकड़े घट सकता है, इसलिए 2 सैकड़े हुए। इसी तरह का एक और प्रश्न बना रहे हैं जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार चारों स्थान को गौर करेंगे। यहाँ देखिए 4637 है और 2389 है। घटाव की क्रिया करनी है। यहाँ वही प्रश्न है, क्या इसको आप लोग बना सकते हैं इसी तरह से? 4637 है, 2389 है, यहाँ 7 इकाई है, तो 7 इकाई से 9 इकाई नहीं घट सकती है। तो यहाँ हम लोग अगर यहाँ से 1 हासिल ले रहे हैं, 3 के जगह कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से 1 आया तो 1 दहाई आया, मतलब कितना? 1 दहाई और 7 इकाई। 1 दहाई के 10 और 7 यानी 17 इकाई हुए। 17 इकाई से हम 9 इकाई घटा रहे हैं, 17 से 9 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8। घटाइए आप लोग भी साथ साथ। यहाँ 2 बचे हुए हैं, 2 दहाई से 8 दहाई नहीं घट सकता है। 1 सैकड़ा इधर से ले रहे हैं, यानी दहाई में कितने हो जाएंगे? 10 दहाई और 2 दहाई मिलकर कितने हुए? 12 दहाई। 12 दहाई से 8 दहाई हम लोग घटा सकते हैं। 12 से 8 जा रहे हैं तो
4 दहाई। यहाँ से हम लोग 1 ले चुके थे तो यहाँ कितने बचे हैं 5। 5 सैकड़े से 3 सैकड़े जा रहे हैं तो 2। 4000 से 2000, इधर तो सीधी जो सरल घटाव होता है उस तरह से हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं। इसी तरह का एक और घटाव हम लोग देखेंगे फिर अभ्यास के पाठ 4 में जो प्रश्न है उनको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप गौर कीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है 7230 घटाव 2365। यहाँ भी हम लोग गौर कर रहे हैं ऊपर के अंक नीचे के अंक से छोटे हैं। अगर छोटा अंक है तो क्या करना होगा, हासिल लेना होगा। हासिल कैसे लेते हैं, स्थानीय मान के सहारे लेते हैं। शून्य है मतलब इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनको देना कितना है 5, तो ये बगल से मांगेंगे। इनसे 1 मांगने का अर्थ कितना ये मांगेंगे, इनसे 1 मांगने का मतलब 1 दहाई मांग रहे हैं। 1 दहाई यानी कितना 10। यहाँ कितना हो जा रहा है तब 10। 10 से 5 घटाने से कितना हो रहा है, घटाव कीजिएगा 4 4 8 2 10। 10 से 5 घटा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो कितने बच रहे हैं 5। अब यहाँ से हम लोग 1 ले चुके हैं तो यहाँ कितना बचा हुआ है 2। 2 से क्या 6 घटेगा, नहीं। 2 दहाई से 6 दहाई नहीं घट सकता है, इनको भी फिर बगल से लेना होगा। इनसे अगर 1 हासिल ले रहे हैं यानी 1 सैकड़ा में कितने दहाई, 1 सैकड़े में 10 दहाई, तो यहाँ 10 और 2 कितने हो गए 12 दहाई। 12 दहाई से 6 दहाई जाएगा तो कितना 6 6 12। यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 से 3 नहीं घट सकता है, इसे फिर कहाँ से लेना होगा 1000 से। 1 सैकड़े में कितने, 1000 में कितने सैकड़े 10 सैकड़े। 10 सैकड़े में 100 का नोट कितना में 1000 होगा, 10 में होगा ना। अगर हम नोट से भी तुलना कर रहे हैं तो ये 1 का 10 का 100 का 1000 का, अभी 1000 का नोट नहीं मिलता है। अगर 1000 का नोट रहता तो उसी हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो भी हो सकता है। यहाँ सैकड़े के स्थान में 1 है, 100 से हमको 3 सैकड़ा है यानी 300 को घटाना है, नहीं घट रहा है। यहाँ से हम 1000 से 1 लेंगे यानी 1000 लिए। 1000 लिए मतलब सैकड़े में उसको बदल रहे हैं तो कितना 10 सैकड़े। 10 सैकड़ा और 1 सैकड़ा कितना हो गया 11 सैकड़ा। तो अब 11 सैकड़े से 3 सैकड़े घटाएंगे 11 1 2 3 4 4 8 9 10 11। 11 से कितना घटाना है 3, 3 गए तो कितना 4 4 8। यहाँ कितना हो जाएगा 8 सैकड़े। यहाँ कितना बचा हुआ है 6। 6000 से 2000 घटाया जा सकता है, 6 से 2 गया तो कितना 4। इस तरह से अगर घटाव करेंगे तो गलत नहीं होगा। हासिल लेना है, उसके स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए घटाना है। यदि हम यहाँ 1 हासिल ले रहे हैं तो 1 और 0 1 नहीं होगा, बल्कि 1 दहाई हासिल ले रहे हैं इसीलिए 10 आएगा। उसी तरह जब हम दहाई स्थान में सैकड़े से हासिल ले रहे हैं तो 1 सैकड़े में 10 दहाई होता है, इसीलिए 10 और 2 12 हुआ था। यहाँ वैसे ही 1000 में 10 सैकड़े होंगे, इसलिए 1000वें स्थान से 1 ला रहे हैं मतलब 10 सैकड़ा, और यहाँ जो रहेगा 1 है तो 1। 11 सैकड़े घटाओ 3 सैकड़े 8 सैकड़े, और यहाँ जो बचा रहेगा 6 घटाओ 2 4। यहाँ भी अगर छोटी संख्या रहती तो क्या करते, तो फिर ये ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती। हमारे पास जितना है उससे ज़्यादा हमको देना है, तो ऐसे में घटाव करेंगे तो सीधे घटाव संभव नहीं होगा। ये ऊपर क्लास में पढ़ोगे, ऋणात्मक में जब आता है उत्तर, वो आपके क्लास के लायक का नहीं है। जब भी ये संख्या ऊपर जो दी गई है वो बड़ी रहेगी तभी हम लोगों की घटाव की क्रिया हो पाएगी। ठीक है, इसी तरह से किताब में दिया हुआ पाठ 4 के सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा। हमको लगता है पूरा एक्सरसाइज आप लोगों से बन जाएगा। ठीक।